एमएसपी से महंगाई बढ़ने की बजाय नियंत्रित होगी, यही समझा रहे हैं इंसाफ यात्रा में गांव-गांव जाकर किसान नेता। और जिस चीज का एमएसपी नहीं होगा, प्राइवेट व्यापारी उस चीज की कालाबाजारी करके उसके दाम एकदम बढ़ाते हैं। इसी एमएसपी की मांग को लेकर तो दिल्ली जा रहे थे किसान नेता, जब बीजेपी सरकार ने उन पर गोलियां चलाई। ये देखिए, यहाँ पे आंसू गैस का गोला गिरता हुआ, यहाँ पर आंसू गैस का गोला गिरता हुआ, वो वहां से चला आंसू गैस और ये गिरा, यहाँ आके ये आंसू गैस का गोला गिरा। और अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी नेताओं को करना पड़ रहा है किसानों के गुस्से का सामना। भाजपा के खिलाफ था, कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ। मोदी मुर्दाबाद के नारे लाओ, मोदी मुर्दाबाद के नारे लाओ, मोदी मुर्दाबाद के नारे लाओ। जो हम 9 महीने में और जब हम तक वापस पेंशन आवा तब तक हम वो चीज सीख नहीं पाते। आज वो बच्चे आप लोगों ने 6 महीना में बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, क्या वो सही है? हाँ या ना, मैंने आप बता दो। किसानों के सामने नेता चुप, लेकिन पत्रकारों के सामने कह रहे ये किसान नहीं कांग्रेसी हैं। किसान अपना काम कर रहे हैं, किसान के नाम पर संगठन कर रहे थे, कांग्रेसी है सारे। आप जानते नहीं कांग्रेसी है? सर यहाँ किसान जानते हो कि नहीं? ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये किसान आंदोलन में रहे हैं, ये सारे कांग्रेसी है कि नहीं? नमस्कार, वह मिर्ची से मैं प्रशांत। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह शब्द 2024 लोकसभा चुनाव आते आते इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि बहुत बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर बैठे हैं, रेलवे ट्रैक जाम किए हुए हैं। बीजेपी जेजेपी नेताओं का गांवों में भारी विरोध हो रहा है और किसान नेता गांव-गांव इंसाफ यात्रा निकालकर लोगों को समझा रहे हैं कि एमएसपी से महंगाई बढ़ेगी नहीं बल्कि नियंत्रित होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार और गोदी मीडिया ने यह अफवाह फैलाई हुई है कि एमएसपी से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए एमएसपी नहीं दिया जा सकता। गांव में जावे अपने 36 बिरादरी के बीच में बैठे हैं, कुछ लोग यह अफवाह फैला दें, कुछ राजनेता, कुछ पूंजीपतियां के व्यापारियों के एजेंट अफवाह फैलाते हैं कि भाई एमएसपी कानून बन गया ना तो महंगाई हो जाएगी। मैं आपने एक छोटी सी बात पूछूंगी। अब हरियाणा की बात करें, मोटी मोटी 3 फसला का एक फिक्स्ड रेट है और सरकार उस रेट पर उनकी खरीद करे है। पहला गेहूं, दूसरा मोटे वाली जीरी, तीसरा गंडा। गेहूं का आटा बने, धान का चावल बने और गंडे का के बने, चीनी बने। भाई गंडे का एमएसपी नहीं होता तो उसका एफआरपी एसएपी हो, लेकिन एक तय प्राइस हो है, उसकी कीमत तय है। अब भाई इतने पर सरकार खरीदेगी या कोई प्राइवेट मिल है इतने पर खरीदेगी। गेहूं का भी इसी तरीके से 2275 की बार, पिछली बार का जो सीजन गया धान का 2203 रुपया प्रति क्विंटल था, मोटे वाली जीरी का। मैंने ईमानदारी से एक बात बताई हो कि आपने कदे देखा है कि भाई आटे का दाम मार्केट में एकदम से 300 रुपए किलो हो गया हो, या किसी ने देखा हो चीनी का दाम एकदम से 400 रुपए किलो हो गया हो, या चावल का दाम बढ़ के एकदम से 250 रुपए किलो हो गया हो? नहीं देखा ना किसी ने। लेकिन जिन चीजों की एमएसपी नहीं है, नींबू है, आपने देखा होगा ना, नींबू कई बार 100 रुपए पाइया हो जाए, 80 रुपए पाइया हो जाए, 200 250 रुपए किलो हो जाए, टमाटर एकदम से 150 रुपए किलो हो जाए, प्याज एकदम से 150 रुपए किलो हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि उनका एमएसपी नहीं है। और जिस चीज का एमएसपी नहीं होगा, प्राइवेट व्यापारी उस चीज की कालाबाजारी करके उसके दाम एकदम से बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव सिर पर है और हरियाणा पंजाब के गांवों में जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का भारी विरोध हो रहा है। गांवों में उनका प्रवेश प्रतिबंधित है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि हमें दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया गया, हम पर गोलियां क्यों चलाई, शुभकरण को क्यों मारा। दिल्ली जान तो क्या रोका के पत्थर लाए गए? मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात, हक से कही थी। सानू जान मेरा ही विरोध करो ना। विरोध कौन कर रहा? मैं विरोध मानते हो? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। बीजेपी जेजेपी नेताओं के पास किसानों के सवालों का कोई जवाब नहीं है। जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो चुप रहते हैं। जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि किसान आपका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये किसान नहीं है, कांग्रेसी हैं, खालिस्तानी हैं, और उनका गुस्सा एकदम ऊपर चढ़ जाता है।
जनमंच के एक पत्रकार उदय ने जब जेजेपी के दिग्विजय चौटाला से पूछा कि ये किसान आपका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो वो इतना गुस्सा हो गए कि कांग्रेसी चिल्लाते हुए पत्रकार को भी कांग्रेसी कहने लगे। सर एक मिनट बोल दो सर, आप यहाँ आए थे काफिला लेकर, किसान विरोध करे, क्या पूरा मामला? किसान अपना काम कर रहे हैं, किसान के नाम पर संगठन कर रहे हैं, तो कांग्रेसी है सारे। आप जानते नहीं कांग्रेसी है? सर यहाँ किसान जानते हो कि नहीं? ये पूछ रहा हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ ये किसान आंदोलन में रहे हैं, ये सारे कांग्रेसी है कि नहीं? आंदोलन में रहे सर, इनके लोग मारे गए हैं, सारे सुपकड़ की मौत गोली से हुई है आपकी सरकार। मैंने खुद किसान आंदोलन में सेवा करी है सर, सुपकड़ की मौत खुद किसान गोलियां चलाई सरकार ने, आपकी सरकार। हम खुद किसान है, आप भी कांग्रेसी है, आप भी कांग्रेसी सर, आवाज उठाना, आप भी कांग्रेसी है, मैं कह रहा हूँ आप भी कांग्रेसी। इसी एमएसपी की मांग को लेकर जब किसान दिल्ली जा रहे थे तो उनके रास्ते में बैरिकेड्स लगा दिए गए, कीलें गाड़ दी गई, उन पर गोलियां चलाई गई, बड़ी संख्या में किसान घायल हो गए। एक किसान शुभकरण की तो गोली लगने से मौत ही हो गई थी। किसानों को रोकने के लिए युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए गए थे। नेताओं का विरोध और उनकी बौखलाहट ये बता रही हैं कि उन्होंने किसानों को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर नेताओं का लालच और डर उन्हें हर रोज बेइज्जत होने पर मजबूर कर रहा है। हरियाणा पंजाब में बीजेपी जेजेपी के नेताओं की हालत ये हो गई है कि वो पुलिस सुरक्षा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नामांकन भरने के लिए भी भारी पुलिस सुरक्षा में उनको जाना पड़ रहा है। अब चुनाव परिणाम क्या होंगे ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इन नेताओं को हर रोज बेआबरू होते हुए सरेआम देखा जा सकता है। धन्यवाद।